स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। कौन बनेगा करोड़पति 2024 आईवीआर कॉल में दोनों जवाब सही देने की स्पेशल ट्रिक आज मैं आप सभी लोगों के लिए दोस्तों लेकर के आ चुका हूं। जी हां, जिस ट्रिक की हेल्प से आप सभी लोग जो है आईवीआर कॉल में जो दो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, उन दोनों सवालों का सही जवाब दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो ट्रिक है इसके बारे में किसी को नहीं जानकारी है। जी हाँ, बहुत ही कम लोग जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। और ये ट्रिक ऐसी ट्रिक है दोस्तों जो कि आपको आईवीआर कॉल में जो दोनों क्वेश्चन पूछाते हैं उनके आपके सही जवाब देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग यहाँ पर इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए यहाँ पर बिना किसी इंतजार के करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी और पर प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को केबीसी की सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आईवीआर कॉल में दोनों जवाब सही देने की स्पेशल ट्रिक क्या है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए 2 और 3 मई को आईवीआर कॉल जो है वो केबीसी की तरफ से काफ़ी की गई थी, लेकिन 4 और 5 मई जो है दोस्तों यहाँ पर आईवीआर कॉल केबीसी की तरफ से नहीं की गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 6 मई तारीख हो चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज उम्मीद है आईवीआर कॉल के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आज दोस्तों यहाँ पर। और देखते हैं आईवीआर कॉल आ जाती है या नहीं, और उम्मीद तो है कि आज आईवीआर कॉल आनी चाहिए। आपके पास आईवीआर कॉल आए तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए आपके आसपास बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए, जिस वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि जैसे आपका मान लीजिए आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, आपको कॉल में क्या बोला जा रहा है आपको अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा, तो वहाँ पर देखिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स से बात की है, बहुत से लोगों ने ऐसे मुझे कॉन्टैक्ट किया है जिन लोगों के पास कॉल आया लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब बिजी थे, या फिर आप कह सकते हैं मार्केट में थे, या फिर कहीं और थे, जिस वजह से जो है उनको अच्छे से कॉल में क्या पूछा जा रहा है वो उनको समझ में भी नहीं आया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे ही कॉल आए आपको एक शांत जगह पर जाना है, ताकि आप जो है उस सवालों को अच्छे से सुन पाएँ और जो भी आपसे चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं वो आप यहाँ पर उनका अच्छे से जवाब दे सकें। दोस्तों जैसे ही आप सभी लोगों से 2 सवाल पूछे जाएंगे तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों सवाल पूछे जाने से पहले आपको जो है कोशिश ये करनी है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल हो। जी हाँ, आपके पास जो है वो एक एक्स्ट्रा मोबाइल हो, जिससे कि आप सभी लोग यहाँ पर इस ट्रिक को अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएँ। अगर मान लीजिए आपके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है तो आप अपने मोबाइल में भी कॉल को स्पीकर पर रख के आप इस ट्रिक को कर सकते हैं। क्या है दोस्तों ये ट्रिक, यहाँ पर चलिए हम जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपसे दोनों सवाल पूछे जाएंगे, पहला सवाल जैसे ही पूछा जाता है वैसे ही आप सभी लोगों को देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो इनका जवाब आपको गूगल पे आसानी से मिल जाता है। जैसे कि एक सवाल पूछा गया था थोड़े दिन पहले, बीच वाला क्वेश्चन था दोस्तों, गोवा की बीच वाला। उसमें आपको 2 यहाँ पर नाम बताए गए थे और आपसे पूछा गया था कि ये जो है ये क्या है। तो आपको जो है दोस्तों इसका जवाब बताना था, जो कि आपका आंसर था बीच, जिसका जवाब गूगल पे बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में मिल गया था। और एक और सवाल पूछा गया था दोस्तों जिसका जवाब बहुत से लोगों को पता भी था, लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं पता था उनको गूगल पे आसानी से इसका जवाब मिल गया था, जो कि रेडियन था दोस्तों। जिसका जवाब जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था सवाल कि भाई टेम्परेचर जो है वो इनमें से किस चीज़ से नहीं मापा जा सकता, तो यहाँ पर रेडियन उसका जवाब था। तो ये भी दोस्तों जो है आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से गूगल पे ऐसे ऐसे जवाब यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जैसे आप सभी लोगों से पहला सवाल पूछा जाए आईवीआर कॉल पे, आपको तुरंत जो है उस सवाल का जवाब गूगल पे सर्च करना है। जी हाँ, जैसे ही आईवीआर सवाल को पढ़ती है आपको अच्छे से सवाल को सुनना है और उसका जवाब तुरंत आपको गूगल पे सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर समय तो नहीं रहता इतना जवाब को सर्च करने का, ये सब कुछ आंसर वगैरह निकालने का। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरी की पूरी ट्रिक, आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको पहला सवाल तुरंत यहाँ पर सर्च करना है गूगल पे, और यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, आईवीआर चारों ऑप्शंस को पढ़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो आंसर टाइप करने को वो कहेगा। आपको तुरंत यहाँ पर उसका आंसर नहीं डालना है, आपको 8 से 10 सेकंड वेट करना है क्वेश्चन के रिपीट होने का। आपको आंसर नहीं डालना है। देखिए पहली बार आपसे जब सवाल पूछा गया यहाँ पर तो आपको आंसर उसका नहीं डालना है, आपको वेट करना है, वो सवाल को दोबारा रिपीट करेगा और दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेगा, दोबारा से ऑप्शंस पढ़ेगा। इतने में आपको अच्छा समय मिलेगा 20 से 25 सेकंड का, जब आप गूगल पे सवाल जो है वो सर्च कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब गूगल पे आसानी से मिल जाता है, तो आपको हो सकता है उस सवाल का जवाब जो है वो गूगल पे मिल जाए। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होगा और उसके बाद जो है उसके ऑप्शंस रिपीट होंगे, आपको तुरंत जो है वो उस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर दे देना आईवीआर कॉल में। बहुत बार क्या होता है देखिए कि आपको तुरंत जो है वो गूगल पे उसका आंसर मिल जाता है, आपके पास एक अच्छा खासा समय रहता है देखिए उसका जवाब देने के लिए, तो आपको गूगल पे उसका अच्छे से आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सवाल ऐसे अटपटे होते हैं जिनका जवाब आपको गूगल पे नहीं मिल पाता, उसके लिए आपको एक अच्छा समय यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, जैसे ही सवाल पूछा गया और जैसे ही उसके ऑप्शंस हुए आपको उसका जवाब नहीं देना है। उसके बाद जब सवाल रिपीट होता है और उसके ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं, तुरंत आपको उस सवाल का जवाब दे देना है यहाँ पर।
अब देखिए जो भी आपको सही लगता है, अगर आपको गूगल से जवाब मिलता है तो सही बात है, अगर नहीं मिलता तो आपको जो भी उसमें सही लगता है वो आपको यहाँ पर उसका जवाब दे देना है। ऐसा नहीं आपको करना कि देखिए सवाल पूछ लिया गया, ऑप्शंस पूछ लिए गए, उसके बाद आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपसे दोबारा रिपीट भी यहाँ पर सवाल किया जाता है, उसके बाद भी आप जवाब नहीं देते कई सेकंड तक, तो फिर यहाँ पर आपका कॉल कट सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर उसका जवाब सर्च करना है, उसके बाद जब क्वेश्चन रिपीट होगा उसके तुरंत बाद आपको जो है वो आंसर दे देना है, जो भी आपका 1 2 3 4 में रहेगा वो आपको यहाँ पर जवाब दे देना है दोस्तों। ये जो ट्रिक है दोस्तों वो यहाँ पर तकरीबन आप कह सकते हैं 70 से 80% दोस्तों कारगर ये रही है ट्रिक। और इस ट्रिक का देखिए नुकसान कुछ भी नहीं है, बस आपको टाइम में आंसर देना है, टाइम लिमिट में आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं आपको करना कि भाई आप गूगल पे सर्च करते करते रह गए, 3-4 मिनट आपने आराम से सर्च करने में निकाल दिए, इतने में फिर आपका कॉल कट जाता है। तो आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान में आपको ये चीज़ रखनी है कि आपको जो है वो तुरंत प्रयास करना है कि गूगल पे आप सर्च करें, और अगर आपको जवाब मिलता है तो ठीक है, वरना जब क्वेश्चन रिपीट हो तो आप यहाँ पर उसका आंसर तुरंत दे दें। पर देखिए अकेले ट्रिक से काम नहीं चलता, आप सब लोग जानते ही हैं कि देखिए नॉलेज होना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प इसमें हो सके। दोनों सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं उसमें से एक सवाल जो है वो आसानी से गूगल पे अवेलेबल हो जाता है, तो उसका जवाब आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो देखिए दूसरा सवाल रहता है वो हो सकता है कि आपको गूगल पे मिले या ना मिले, तो आपकी देखिए तैयारी भी अच्छे से होनी जरूरी है। तो आप सभी लोगों की अच्छे से तैयारी के लिए हमने बना दी है केबीसी मास्टर ऑल इन वन पीडीएफ फॉर केबीसी 2024 प्रिपरेशन के लिए, जिनमें आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनके केबीसी के आईवीआर कॉल में और ऑडिशन राउंड में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, ताकि आप सभी लोग जो है रजिस्ट्रेशन से हॉट सीट तक जितने भी सवालों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है वो सभी सवाल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5100 से ज़्यादा हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि उन लोगों द्वारा सेलेक्टेड किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर जो लोग केबीसी में पिछले राउंड्स में जो है पिछले सीजन्स में केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचे हैं, यानी केबीसी के विनर्स द्वारा बनाए गए सवाल होते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की लेटेस्ट करंट अफेयर्स के आपको सभी महत्वपूर्ण सवाल इनमें देखने को मिलने वाले हैं। 750 प्लस पेजेस की दोस्तों यहाँ पर ये पीडीएफ रहती हैं जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं। 11 पीडीएफ फाइल्स रहती हैं। मेरा पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 10 सालों से मैं गाइड करता आ रहा हूँ लोगों को, और मेरी गाइडेंस से हज़ारों लोग जो है वो केबीसी के इंटरव्यू राउंड तक, हॉट सीट राउंड तक और फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड तक पहुंचे हैं दोस्तों। और अगर हम यहाँ पर बात करें देखिए क्वेश्चन टाइप्स जो आपको इनमें देखने को मिलने वाले हैं, अलग अलग तरह के आपको सवाल देखने को मिलेंगे, माइथोलॉजी, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मूवीज, जितने भी सवाल के केबीसी में पूछाने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, सभी सवालों को हम अपने पीडीएफ में लेकर के चलते हैं। केबीसी प्रिपरेशन के लिए बनाई गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कहते हैं जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर जो है वो हमारी पीडीएफ ले ली है, उन लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में बताया है। पिछले 5 सालों से हम पीडीएफ बनाते आ रहे हैं, हर साल हमारी पीडीएफ से केबीसी की हर राउंड में सवाल आते हैं। इस साल भी जो आईवीआर कॉल में 1 मई को और 2 मई को सवाल पूछे गए थे वो हमारी ही पीडीएफ से थे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना होगा 7988431268। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 7988431268 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे पीडीएफ लिख करके आपको पीडीएफ जो है दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। पीडीएफ की सारी जानकारी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और आपको पीडीएफ भी जो है वो व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो सारी पीडीएफ हैं इनमें आपको आईवीआर कॉल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आप सभी लोगों को ऑडिशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आपको हॉट सीट के लिए भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आवश्यकता है वो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और सभी के सभी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड केबीसी के लेटेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं जिनके हर राउंड में इनके पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। सभी के सभी फ्रेश क्वेश्चंस आप सभी लोगों को इनमें देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो सारी पीडीएफ हैं ये आपके मोबाइल पर ही रहती हैं, तो इस वजह से आप इनको कहीं पर भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इनको मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस आप सभी लोगों को यहाँ पर इनमें देखने को मिलते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।